क्लास 10 कंप्यूटर में हम लोगों का चल रहा है चैप्टर नंबर 12 और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम देखने वाले हैं अबाउट हमारे जो एग्जांपल्स हैं इंटेलिजेंस एजेंट के, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी लेक्चर चले हुए हैं 1 2 3 4 5 उनका आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। उसमें बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे चैप्टर्स के सोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और ये भी लेक्चर आपको आसानी से और अच्छी तरीके से चीज़ें समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं अबाउट एग्जाम्पल जो होते हैं इंटेलिजेंट एजेंट के, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, तो टोटल जहाँ पे मैं टाइप्स की बात करूँ तो टोटल 7 आपको बताने वाला हूँ टाइप्स जो हमारे एजेंट होते हैं, उनकी एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो पूरी भी कॉन्सेप्ट है, चीज़ें हैं, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे ये टॉपिक्स। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को ड्रॉप करिए, या फिर कुछ भी आपको और चाहिए, मॉडल पेपर है और भी कोई क्वेश्चन आंसर और भी इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी सोल्यूशन चाहिए तो आप वहाँ पे जा करके कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अपना अटेंडेंस लगाने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में लगाना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने इंटेलिजेंट एजेंट जो होते हैं उनके एग्जाम्पल के बारे में। तो बेसिकली जो हमारे इंटेलिजेंट एजेंट होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं और ये विभिन्न कार्यों और क्षेत्रों पर कार्रवाई करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में आपको एग्जाम्पल बताया गया। तो बेसिकली जो हमारे इंटेलिजेंट एजेंट का एग्जाम्पल है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फील्ड हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको समझने के लिए चीज़ों को दे दिया गया है, 7 से 8 में भी 7 दे दिए है आपको एजेंट, जिनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो पहला जो हमारा एजेंट है वो है हमारा स्थानीय एजेंट। तो बेसिकली देखते हैं स्थानीय एजेंट के बारे में। तो यह जो एजेंट होता है स्थानीय एजेंट, यह स्थानीय विचार करने और निर्णय लेने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। बेसिकली इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है हमारे स्थानीय विचार करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए इस एजेंट को डिज़ाइन किया जाता है। इसका मेनली वर्क यही होता है। जैसे कि एक अंधविश्वासी रोगी के लिए एक डॉक्टर की सलाह देने वाला मेडिकल एप्लीकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया गया कि एक अंधविश्वासी रोगी के लिए एक डॉक्टर की सलाह देने वाला मेडिकल एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है और सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा विथ एग्जाम्पल से। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा होता है विश्वव्यापी एजेंट। ठीक है, विश्वव्यापी एजेंट क्या होता है? यह एजेंट विश्व भर में जानकारी प्राप्त करने के लिए और विश्व स्तर पर कार्रवाई करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। नाम से ही चीज़ें क्लियर है कि पूरे इंटरनेशनल जो हमारा होते हैं, इंटरनेशनल देशों में या फिर इंटरनेशनल जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर कुछ आपको डिटेल्स चाहिए, तो ये जो एजेंट होते हैं विश्वव्यापी एजेंट, उनका वर्क यही होता है कि पूरी जानकारी को इनके द्वारा आप ग्रहण कर सकते हो और कोई भी डिसीजन लेना होता है इंटरनेशनल जो भी हमारे वर्क होते हैं तो उसके लिए हेल्प करते हैं। और इनका मेन डिज़ाइन इसीलिए किया जाता है जैसे कि एक खोज इंजन जो विश्व भर में वेब पृष्ठ को खोजता है। खोज इंजन मतलब होता है हमारा सर्च इंजन, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो। सर्च इंजन जैसे आप गूगल भी ले सकते हो एग्जाम्पल के रूप में। गूगल पे जा करके आप इंटरनेशनल, नेशनल, ठीक है, या फिर आप लोकल जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हो वो जा करके वहाँ पे इजी वे में अपने जो भी क्वेरी है उसको सर्च कर सकते हो गूगल पे, या फिर कोई और भी सर्च इंजन है उस पे जा करके आप सर्च करोगे, आपको आपके क्वेरी का हल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा एक विश्वव्यापी एजेंट है। क्यों विश्वव्यापी एजेंट है? क्योंकि यहाँ पे केवल अपने देश की इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, यहाँ पे हमको इंटरनेशनल मिल जाती है। ठीक है, इंटरनेशनल, नेशनल, सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन हमको विश्वव्यापी एजेंट के द्वारा प्राप्त होती है। स्थानीय एजेंट का जो वर्क होता है वो केवल लोकल तक ही सीमित होता है। ठीक है, इससे हम अपने जैसे कोई भी हमारा स्टेट है तो उस स्टेट के हमको जो भी जानकारी चाहिए वो हमको कौन देगा? वो हमको हमारा स्थानीय एजेंट देगा। हमको कोई विलेज है वहाँ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कौन देगा? स्थानीय एजेंट देगा। बट जो हमको इंटरनेशनल मतलब किसी दूसरे देश के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो वो हमारा स्थानीय एजेंट नहीं दे पाएगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपने विश्वव्यापी एजेंट को। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा है मोबाइल एजेंट। तो मोबाइल एजेंट का बेसिकली क्या होता है कि यह एजेंट मोबाइल डिवाइस पर कार्रवाई करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि सीरी, गूगल असिस्टेंट जो स्मार्टफोन पर सवालों के उत्तर देते हैं। ठीक है, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आपको दिया जा रहा है जिससे कुछ भी आपका डाउट ना बचे। ठीक है, मोबाइल एजेंट क्या होता है? मोबाइल एजेंट हमारे मोबाइल डिवाइसेस में आपने देखा होगा बहुत सारे एआई एजेंट हैं। एआई एजेंट या फिर उसको कह लें असिस्टेंट है। ठीक है, वॉइस असिस्टेंट। जैसे कि एप्पल का अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं
तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको मिलता है वॉइस असिस्टेंट सीरी मिलता है, ठीक है। उस असिस्टेंट का नाम होता है सीरी, ठीक है, जिसके द्वारा आप कुछ भी पूछोगे वहाँ पे सीरी से तो वो उसका आंसर दे देगी। और जैसे हमारा एंड्रॉयड है तो उसमें हमको गूगल असिस्टेंट मिल जाता है। गूगल असिस्टेंट से हम बोलते हैं अपना अलार्म सेट करने के लिए इतने क्लॉक पे, वो अलार्म सेट कर देता है। या फिर हम किसी कांटेक्ट को बोलते हैं कि इस कांटेक्ट को कॉल किया जाए तो वो उसको कॉल कर देता है। गूगल असिस्टेंट से हम जो भी चीज़ बोलते हैं मैक्सिमम चीज़ों को वो कार्य करता है। तो ये हमारा कौन सा एजेंट है, ये हमारा होता है मोबाइल एजेंट। फोर्थ नंबर में आता हमारा है विद्युत एजेंट। तो यह एजेंट विद्युत और ऊर्जा प्रबंधन के कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है बेसिकली, जैसे कि स्मार्ट ग्रिड सिस्टम जो ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये हमारा आता है विद्युत एजेंट के अंतर्गत, ठीक है। तो ये बेसिकली किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी और हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रबंधन के कार्य होते हैं इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका हम लोग विद्युत एजेंट का डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि हमको दे दिया गया स्मार्ट ग्रिड सिस्टम जो ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करता है, ठीक है। ऊर्जा हमारी जो ज़्यादा वेस्ट होती है उसको बचाता है। फिफ्थ नंबर यहाँ पे दे दिया गया है व्यक्तिगत एजेंट। तो व्यक्तिगत एजेंट का क्या वर्क होता है, बेसिकली यह एजेंट व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, सुविधाओं के लिए प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। मतलब हमारे जो भी पर्सनल वर्क्स होते हैं, पर्सनल जो हमारे क्वेरी होते हैं, पर्सनल हमारे जो सर्विसेज होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए जो हम पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं, ठीक है, या फिर काम में लेते हैं, वो होते हैं हमारे पर्सनल एजेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया है स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम। सिक्स नंबर है सामान्य एजेंट। तो ये सामान्य एजेंट जो होते हैं वो सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आंतरिक एवं बाह्य कार्रवाई को समय समय पर स्वचालित रूप से प्रबंध करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि एक वाणिज्यिक वेबसाइट के व्यवस्थापक, ठीक है। सेवन्थ नंबर दे दिया गया है एक गेमिंग एजेंट। तो जो हमारा गेमिंग एजेंट होता है वो वीडियो खेलों के लिए डिजाइन किया जाता है, वीडियो गेम खेलने के लिए दिया जाता है, डिजाइन किया जाता है, और वे खिलाड़ियों के साथ साथ खेलने के दौरान अपने निर्णय को सुधारने की क्षमता रखता है, जैसे कि चेस खेलने वाला कंप्यूटर एजेंट, ठीक है। गेमिंग के एजेंट में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए, जो आपके डाउट्स को, बहुत ही कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर देगा। कि जो हमारे गेमिंग एजेंट होते हैं, जैसे हम खेलते हैं, अपने चेस को खेलते हैं, तो उसमें होता है हमारे सामने होता है, अगर हम कंप्यूटर्स खेलते हैं तो खुद से ही जो भी उसमें हमको करना रहता है स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ों को चलता है, ठीक है। और हमारे अकॉर्डिंग ही वो गेम को प्ले करता है, हमसे अच्छा, कभी कभी हमसे भी तेजी से अच्छे वो खेल लेता है। क्यों खेल लेता है, क्योंकि उसमें होता है हमारा गेमिंग एजेंट। एआई वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्क करता है, वो खुद से ही चीज़ों को समझता है, गेम को समझता है कि हमको अभी कौन सा चाल चलना है, फिर हमको कौन सा स्टेप लेना है, वो सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से अवगत होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल था हमारा इंटेलिजेंट एजेंट का वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। धन्यवाद।